गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, लास्ट वीडियो ऑफ यस्टरडे ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स नेट ना चलने के कारण बेटा आप तक अवेलेबल नहीं करवा सका, उसके लिए सॉरी, मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। बट आज वो कल वाली वीडियो आज दे रहा हूँ मैं, लैंडस्केप द सोल लेसन की। लास्ट में हमने जो हमारा थर्ड लेसन था किंग टट सागा कंटिन्यू का, वो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आपकी समृद्धि कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन बेटा। आपने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी किए होंगे, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सिंगल सेंटेंस क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको थ्रू वीडियो दे दिए थे। ठीक है, आज के वीडियो में लैंडस्केप द सोल में करवा रहा हूँ। बट उससे पहले एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बचे हुए थे जिन्होंने अपनी फेयर नोटबुक मेरे तक नहीं सेंड की थी। क्लियर? लड़कियां भी कुछ एक ऐसी हैं जो उन्होंने मतलब टाइम पे नोटबुक सेंड नहीं कर रही बेटा। तो सभी से अगेन आई रिक्वेस्टेड यू कि भाई आपने सभी बच्चों ने 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स, सभी मेरे पास अपनी आज की वीडियो को कंप्लीट करके मेरे पास बेटा आप भेजोगे अपनी फेयर नोटबुक को। क्लियर? 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ और ये समरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। कि भाई कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द राइटर कंट्रास्ट, कहता है राइटर जो है ना कॉन्ट्रास्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, कि कला की दो फॉर्म में क्या होता है? रूप। कला के दो रूपों के बारे में कॉन्ट्रास्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक तो होता है इसमें बताया राइटर ने चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। एक यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज़ आर्ट का अकॉर्डिंग थिंग्स के बारे में, हैपनिंग्स के बारे में क्या एटीट्यूड है। आर्ट बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग दो कहानियों के माध्यम से एक ही बात को, भाई चाइनीज़ आर्ट उसके बारे में क्या बोलता है और यूरोपियन आर्ट उसके बारे में कैसा एटीट्यूड रखता है। क्लियर? तो देखो, इन चाइनीज़ ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, कहता 8वीं शताब्दी में चाइनीज़ में द टंग एम्पीरियर जांगजोंग, कहता टांग एम्पीरियर सम्राट जो था जांगजोंग कमीशन ए पेंटर, एक कमीशन बुलाया एक पेंटर को, और पेंटर का नाम क्या था बेटा? वू डाउजी, टू डेकोरेट वॉल इन द पैलेस। कहता है जांगजोंग एम्पीरियर ने एक पेंटर को बुलाया, वू डाउजी को, टू डेकोरेट वॉल इन द पैलेस, कहता महल की एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए वू डाउजी जो पेंटर था उसको टांग एम्पीरियर जो सम्राट जांगजोंग जो था उसने बुलाया महल में। ठीक है, तो देखो आर्ट के प्रति चाइनीज़ और यूरोपियन आर्टिस्ट का क्या एक ही आर्ट के प्रति कैसा कैसा उनका एटीट्यूड था। अब देखो, अपॉन सीइंग द वॉल पेंटिंग द एम्पीरियर स्टार्टेड नोटिसिंग द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग। कहता अपॉन सीइंग और द वॉल पेंटिंग, कहता जो वू डाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी चाइनीज़ एम्पीरियर के महल के पैलेस की दीवार के ऊपर, उस पेंटिंग को देख करके द एम्पीरियर सम्राट ने स्टार्टेड नोटिसिंग, सम्राट ने देखना शुरू किया द आउटर अपीयरेंस, कहता जो वॉल के ऊपर जो दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाई थी उसका आउटर अपीयरेंस कैसा रहा वो देखना शुरू किया। बट परंतु द पेंटर ड्रू इज अटेंशन टू ए केव, लेकिन पेंटर ने अपना पूरा का पूरा फोकस उस पेंटिंग में एक गुफा बनाई थी, उस गुफा के ऊपर रखा एट द फुट ऑफ द माउंटेन। कहता माउंटेन की बिल्कुल फुट तलहटी में एक गुफा की पेंटिंग बनाई, उसके ऊपर पूरा फोकस रखा। द पेंटर टोल्ड द एम्पीरियर, कहता उस पेंटर ने एम्पीरियर से कहा दैट ही वुड टेक हिम इनसाइड, कि वो जो पेंटिंग में मतलब पेंटिंग में जो माउंटेन की पेंटिंग बनाई उसके जो बॉटम में उसके फुट पे इट मीन्स बॉटम में नीचे एक गुफा की पेंटिंग भी बनाई। तो जो पेंटर जो था उसने सम्राट को कहा, राजा को कहा कि मैं आपको ले जा सकता हूँ इस गुफा के अंदर। इट मीन्स आर्ट, फीलिंग ऑफ आर्ट, इसका मतलब ये था कि भाई एक कलाकार की भावनाओं को कलाकार ही समझ सकता है, एक पेंटिंग को केवल एक आर्टिस्ट या पेंटर ही उसको समझ सकता है। मतलब बिहाइंड द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, मतलब एक तो अपीयरेंस तो सब लोग नॉर्मल पर्सन भी उसकी अपीयरेंस को देखते हैं, बट उसके पीछे का जो भाव है उसको तो केवल एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है बेटा। तो इसी प्रकार से पेंटर ने सम्राट से कहा कि मैं जो ये केव की जो पेंटिंग की है इसके अंदर मैं आपको ले जा सकता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, कहता है फिर
अपनी भावनाओं में, अपनी फीलिंग्स में पेंटर अपनी गुफा के अंदर गया एंड द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। और कहता जैसे वो उसमें एंट्री की तो उसका जो केव का दरवाज़ा था वो बंद हो गया उसके अंदर जाते ही। एज सुन एज जैसे ही द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, जैसे ही पेंटर ने अपनी ताली बजाई, क्लैप्ड किया, हैंड्स को क्लैप्ड किया, द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन। तो कहता है जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई। एंड सो वॉज द पेंटर, और उसके साथ क्या हो गया, पेंटर भी गायब हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इन अनोदर स्टोरी, कहता है ये तो थी चाइनीज व्यू अकॉर्डिंग पेंटिंग। और दूसरी तरफ दूसरी स्टोरी बताई, ए पेंटर वुड नॉट ड्रा, कहता एक पेंटर वुड नॉट ड्रा एन आई ऑफ ए ड्रैगन। कहता दूसरी स्टोरी में एक पेंटर ने एक ड्रैगन का स्केच तैयार किया और उसमें उसकी आंखें नहीं लगाई, आंख नहीं लगाई ड्रैगन की। एज ही फियर्ड, जैसा कि पेंटर को भय था, दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। अगर उस मतलब ऐसा भय था पेंटर को कि अगर मैंने इस ड्रैगन की आंखें लगा दी तो वो उड़ जाएगा पेंटिंग में से। इन अनोदर स्टोरी, एक दूसरी स्टोरी में, टू रिप्रेजेंट ए यूरोपियन आर्ट फॉर्म, कहता दूसरी स्टोरी में प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया यूरोपियन आर्ट फॉर्म को, कला को। ए मास्टर ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है बेटा, लोहार। कहता एक ब्लैक स्मिथ मास्टर जो था, फॉल्स इन लव, कहता एक लोहार प्रेम करता है विद ए पेंटर्स डॉटर। कहता एक पेंटर था उसकी बेटी से प्रेम करने लगता है। द फादर डिडंट अप्रूव हिम ऑफ हिम, कहता उस लोहार को अप्रूव नहीं किया, इट मीन्स अपने बेटे के लिए सही प्रेमी के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, क्योंकि उसके प्रोफेशन जो उसका लोहार का व्यवसाय था, अब उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उस पेंटर ने उसको अप्रूव नहीं दिया, इट मीन्स स्वीकारा नहीं। द ब्लैक स्मिथ स्नीक्ड इनटू हिज पेंटिंग, कहता है ब्लैक स्मिथ स्नीक्ड इनटू हिज पेंटिंग, स्नीक्ड में झांकना। कहता है ब्लैक स्मिथ ने पेंटर की पेंटिंग को में झांका, पेंटिंग स्टूडियो में झांका, देखा, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और कहता है उस लोहार ने एक फ्लाई को पेंट कर दिया, इट मीन्स एक ड्रा कर दिया स्केच फ्लाई का, ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल, जो बिल्कुल लेटेस्ट नया पैनल रखा था पेंटिंग करने का, जो शेड्यूल होता है, वो सिस्टम जो होता है उसके ऊपर, उस पैनल के ऊपर बिल्कुल नया स्केच फ्लाई का, इट मीन्स बटरफ्लाई बना दी। ठीक है। द फ्लाई सीम्स सो रियल, कहता है जो उसने मक्खी बनाई, बटरफ्लाई बनाई, तितली बनाई, वो सो रियल, इतनी ज़्यादा रियल दिखाई दे रही थी, दैट द पेंटर ट्राई टू हिट इट फर्स्ट। कहता है इतनी ज़्यादा कि वो वास्तव में उसको हिट करने वाला, जैसे कि रियल बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठी हो पेंटिंग पे, बिफोर लाइजिंग इट वॉज द पेंटिंग, कि भाई उससे पहले वो उसको आइडेंटिफाई करे कि भाई ये रियल है या पेंटिंग है, उससे पहले उस फ्लाई को उड़ाने की कोशिश की उसने, पेंटर ने, मतलब उस लड़की के फादर ने। द पेंटर एक्सेप्टेड हिम, और कहता बाद में उस लड़की का फादर जो पेंटर था उसने उस लोहार को एक्सेप्ट कर लिया एज ए ट्रेनी इन हिज स्टूडियो। कहता उस लोहार को अपना अप्रेंटिस बना लिया, सहायक बना लिया अपने स्टूडियो में ही। द ब्लैक स्मिथ मैरिड द पेंटर्स डॉटर, कहता फिर उस लोहार ने उस पेंटर की लड़की से शादी की, एंड लेटर, और बाद में, बिकेम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने समय का बाद में बड़ा प्रसिद्ध पेंटर भी हुआ, वो बना। समझ में आया बेटा। दीज स्टोरीज, कहता दोनों अलग अलग स्टोरी जो रिवील्ड प्रस्तुत करती हैं, दोनों स्टोरी प्रस्तुत करती है एज टू हाउ आर्ट, कैसे आर्ट फॉर्म इज बिलीव टू बी फॉलोड इन टू डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड, कि भाई एक ही कला को किस प्रकार से अलग अलग विश्वास में, मतलब एक ही कला पे अलग अलग मतलब क्षेत्र में किस प्रकार से उसको अलग अलग व्यू में देखा जाता है। इन यूरोप में एन आर्टिस्ट वांट्स टू व्यूअर टू सी रियल व्यू पॉइंट बाय बोरोइंग इज मनी, आई। कहता एन आर्टिस्ट इन यूरोप में बताया आर्टिस्ट का जो एटीट्यूड अपनी पेंटिंग के प्रति, आर्ट के प्रति, एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट वांट चाहता है द व्यूअर, कि भाई उसकी पेंटिंग को देखने वाला,
टू सी देखे रियल व्यू पॉइंट, एक वास्तविक नज़रिए से, बाय बोरोविंग हिज आइज। इट मीन्स जो व्यूअर जो है, देखने वाला जो है, वो पेंटर की आंखों से वास्तविकता उस पेंटिंग की देखे, अकॉर्डिंग यूरोपियन आर्टिस्ट के बोलता है। द आर्ट मस्ट बी परफेक्ट, मतलब होगी बिल्कुल परफेक्ट उसकी कला, एंड मस्ट बी इल्यूजन लाइकनेस, मस्ट बी इल्यूजन मीन क्या होता है, भ्रम, लाइकनेस की तरह, कहते हैं भ्रम की तरह ही बिल्कुल परफेक्ट होगी उसकी आर्ट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये तो था अकॉर्डिंग यूरोपियन आर्टिस्ट के द्वारा जो उसका एटीट्यूड था अकॉर्डिंग आर्ट। वेरस जहाँ भी इन चाइनीज़, और जैसा कि चाइनीज़ बोलते हैं, चाइनीज़ आर्ट के द्वारा द आर्टिस्ट डजंट पेंट ए रियल वन, कहते चाइनीज़ आर्टिस्ट है ना, वो एक वास्तविक ड्रा नहीं करते पेंटिंग को वन कोई भी, बट यूजेस इज इनर, कहते चाइनीज़ पेंटर क्या करते हैं, यूज करते हैं उसके इनर पार्ट को, पेंटिंग का डिसअपियर छोड़ दिया, बट उसके पीछे का जो क्या फीलिंग्स है, क्या एक्सप्रेशन है, वो फील करते हैं। एंड स्पिरिचुअल वॉइस, आध्यात्मिक आवाज़, टू क्रिएट, पैदा करते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट पीस, मतलब एक स्पिरिचुअल वॉइस अपनी आर्ट के द्वारा क्रिएट करते हैं चाइनीज़ पेंटर। द व्यूअर कैन एंटर, कहते हैं चाइनीज़ पेंटिंग में जो देखने वाला जो है वो एंट्री कर सकता है द पेंटिंग में, फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट से, एंड कैन ट्रैवल अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इमेजिनेशन, और उस पेंटिंग में ट्रैवल भी कर सकता है अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अपनी कल्पनाओं में उसकी कल्पना कर सकता है पेंटिंग की। द आर्टिस्ट वॉन्ट्स द व्यूअर, कहता है चाइनीज़ जो आर्टिस्ट है वो चाहते हैं देखने वाले टू एंटर हिज माइंड, कि भाई वो उसकी कल्पनाओं में घूमे, एंड क्रिएटिव पाथ ऑफ हिज ओवन, और कहता है देखने वाले जो दर्शक जो हैं उसकी पेंटिंग को अपने तरीके से अपना रास्ता क्रिएट करे, बनाए उसकी पेंटिंग में, इतने अपने नज़रिए से उसकी पेंटिंग के बिहाइंड द पेंटिंग इमेजिनेशन को फील करें। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेंसुई, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है बेटा ये, कहता इस प्रकार के दोनों जो सिस्टम बताए, इन सिस्टम को सेंसुई का नाम से पुकारा जाता है, सेंसुई के नाम से पुकारा जाता है। विच मीन, जिसका सेंसुई मीन्स क्या होता है, माउंटेन्स वाटर, सेंसुई का मतलब डायरेक्ट बताया बेटा कि भाई माउंटेन वाटर, वैन दे आर यूज टूगेदर, जब माउंटेन और वाटर को दोनों वर्ड्स को जब एक साथ यूज किया जाता है, दे मेक द वर्ड लैंडस्केप। माउंटेन वाटर वर्ड्स को, दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक वर्ड बनता है बेटा क्या, लैंडस्केप, मतलब प्राकृतिक भूभाग। लैंडस्केप मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक भूभाग। आया समझ में? देखो ये थी हमारी समरी। अब इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा जो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, एज इट इज़ सेम वे। ठीक है, और जैसे ही आपकी नोटबुक कंप्लीट होती है तो आज सभी बच्चे मेरे पास नोटबुक्स भेजेंगे पीडीएफ फाइल बना के। क्लियर? तो देखो फर्स्ट पर्सन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ब्रीफली देखो, ब्रीफली नरेट द स्टोरी। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं बेटा। ऑफ द एम्पियर, ब्रीफली नरेट द स्टोरी ऑफ द एम्पेयर एंड द चाइनीज़ आर्टिस्ट, कहता चाइनीज़ आर्टिस्ट और चाइनीज़ एम्पेयर की जो स्टोरी नरेट की थी उसको ब्रीफली लिखो। ठीक है। ए पेंटर वू डाउजी हु लिव्ड इन द 18th century was asked to paint a landscape by the Tang Emperor Zhangzong, ठीक है, टू डेकोरेटिव पैलेस वॉल। द आर्टिस्ट कंसील्ड इज वर्क, अपना काम किया बिहाइंड स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे, सो दैट ताकि ओनली द एम्पेयर वुड सी इट, पर्दे के पीछे अपने उस पेंटिंग को छुपाए रखा ताकि केवल और केवल एम्पेयर उसको देख सके। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, द एम्पेयर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, कहता लंबे समय तक एम्पेयर ने उस बहुत ही सुंदर पेंटिंग को एडमायर किया, प्रशंसा की। वन डे, एक दिन, द पेंटर शोड हिम ए केव, कहता उस पेंटिंग में, उस पेंटर ने अपनी पेंटिंग में एम्पेयर राजा को एक गुफा दिखाई, एट द फुट ऑफ द माउंटेन। क्लियर? एंड सेड, और कहा पेंटर ने, दैट इज स्पिरिट डेविल देयर, कि भाई यहाँ एक डेविल रहता है, इस गुफा में दानव रहता है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपनी ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड, और ताली बजाते पेंटिंग का जो पेंटिंग में जो गुफा थी उसका दरवाज़ा खुला। ही
पेंटर एंड देन एंटर्ड द केव, फिर पेंटर अंदर गया उस गुफा में, एंड एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और जैसे ही उसने अंदर गया और अपनी फिर दोबारा से क्लैपिंग किया तो उसका दरवाज़ा और जो ओपनिंग जो फ्रंट डोर था वो बंद हो गया। सिंस देन, तब से नथिंग इज़ नॉन ऑफ द आर्टिस्ट, उस दिन के बाद से कोई भी उस आर्टिस्ट के बारे में नहीं जान सका। और द पेंटिंग एज द पेंटिंग वेनिस्ड ऑफ द वॉल, और कहता है उसी दिन से उस दीवार पे जो पेंटिंग बनाई थी वो भी वैनिश हो गई, गायब हो गई। क्लियर बेटा? ये था चाइनीज़ एम्पियर और पेंटर के बारे में। ठीक है स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड स्टोरीज सच एज द वन अबाउट वू डाओजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन। कहता है जो चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन है उसमें वू डाओजी का क्या प्ले रहा, इंपॉर्टेंट रोल पे रहा। हाउ, कैसे, क्या, किन स्टोरीज के मतलब ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं जिनके द्वारा आप वू डाओजी का इंपॉर्टेंट प्ले बोल सकते हो इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन में। क्लियर? सच स्टोरीज प्लेड, इस प्रकार की कुछ कहानियाँ प्ले की गई ए सिग्निफिकेंट पार्ट इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण पार्ट रोल प्ले करती हैं। दे हेल्प द मास्टर, कहता मास्टर की सहायता करते टू गाइड, बताने में, इज पीपल, अपने शिष्यों को, इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा बताने में वो कहानियाँ मास्टर की अपने बच्चों को बताने में सहायता करती हैं। दे वर नॉट मेरली टेल्स, कहता दे वर, कहता वो कहानियाँ नहीं हैं, नहीं थी टेल्स कहानियाँ, बट वर डीपली इल्यूमिनेटिंग ऑफ द असेंस ऑफ आर्ट, कहता है ये कला को कला में भ्रमित पैदा करने वाले फैक्ट्स हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस, कहता जो पुस्तकें हैं कन्फ्यूशियस एंड जांगजी आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, कहता ये जो दो नाम दिया आपको, जांगजी एंड कन्फ्यूशियस, ये नेम ऑफ द बुक्स, इन बुक्स में इसी प्रकार की कहानियों से भरी हुई हैं। दे रिवियल, कहता ये पुस्तकें दिखाती हैं दैट आर्ट वॉज कंसिडर्ड द असेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, कहता ये कहानियाँ है ना स्पिरिट इन एशिया एंड असेंस ऑफ इनर लाइफ, कहता उस पेंटिंग की जो अंदरूनी लाइफ है उसको रिवील करते हुए दिखाती हैं, उनके बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो देखो, वो क्या है भाई, वाई डिड द आर्टिस्ट एग्री टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, भाई जो आर्ट पेंटर जो था वो क्यों एग्री हुआ अपनी बेटी की शादी ब्लैक स्मिथ के साथ करने के लिए। इनिशियली द आर्टिस्ट वॉज अगेंस्ट द ब्लैक स्मिथ, कहते शुरुआत में तो जो पेंटर जो आर्टिस्ट जो था ब्लैक स्मिथ के बिल्कुल अपोजिट था, अगेंस्ट था। क्विंटन मेस्टे, ये पेंटर का नाम था, मेस्टी से मैरिंग हिज डॉटर, हाउएवर जबकि वन डे क्विंटन स्लाइली स्नेक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो and painted a fly on the latest panel that was so realistic that the master tried to sweat it away. Sweat means udana. The artist was so impressed that he admitted Quentin as an apprentice into his studio and let him marry his beloved, कहता ये बातें मैंने पहले बता दी थी तो अंडरस्टूड वर्डिंग से बेटा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मेरे से। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड एम्पीरियल आर्ट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट में क्या अंतर है। द चाइनीज एंड यूरोपियन आर्ट आर डिफरेंट एज द यूरोपियन आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव ए परफेक्ट इलिस्टिनिस्टिक likeness in Europe, and the Chinese the essence of inner life and spirit in Asia, while the European wants you to look at the landscape through his eyes. The Chinese painter wants you to enter it from any point, then travel in it. He creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely moment. ठीक है? अंडरस्टूड वर्डिंग्स है, ईजी वर्डिंग्स है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सेंसुई एक्सप्रेस डाउजिस व्यू ऑफ द यूनिवर्स, कहता डाउसिस्ट व्यूज यूनिवर्स में जो सेंसुई जो है माउंटेन वाटर जो है किस प्रकार से वर्डिंग व्यूज़ को शो करता है संसार के सामने। सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर। क्लियर? इट एक्सप्रेस द डाउसिस्ट व्यू, अलग अलग तरीके दर्शाता है। द माउंटेन इज यंग, देखो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी बेटा अब, यंग एंड इट स्नेचेस वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, कहता यंग वाटर को माउंटेन को बताया जो बिल्कुल वर्टिकल
स्वर्ग की तरह खड़ा है। इट इज स्टेबल, स्थिर है, वार्म गर्म एंड ड्राई इन द सन, और बिल्कुल सूखा है सूर्य की धूप में। वाइल द वाटर इज यन, देखो यांग माउंटेन, यिन पानी। इट इज हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। द इंट्रैक्शन ऑफ yin द रिसीवर, फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, कहता है यूनिवर्सल एनर्जी को, इसको फेमिनाइन पानी को स्त्रीलिंग में बताया। एंड यांग एक्टिव एंड मस्कुलिन, कहता है यांग पर्वत को तो मतलब मेल में बताया, और पानी को बेटा फीमेल में बताया। इट इज़ फंडामेंटल बिलीफ ऑफ डाओइज्म, डाओइज्म के फंडामेंटल बिलीफ बताया गया इसको। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लेकिंग ऑफ सेंसुई, मतलब सेंसुई की कमी, मतलब लेकिंग लेकिंग क्या बताया। द थर्ड एलिमेंट, कहता है अब देखो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी जो आप लेसन पढ़ोगे ना, तब आपको एलिमेंट्स के बारे में सब बातें पता चलेंगी। तो देखो एक मिनट बेटा। हाँ, द थर्ड एलिमेंट द मिडल वॉइस वर्ड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे इन सब का थर्ड मतलब सभी एलिमेंट्स का इंटरेक्शन होता है। इज लेकिंग इन सेंस, वहाँ माउंटेन वाटर का कमी महसूस होता है। द मिडल वर्ड इज इंडिस्पेंसेबल, हैंस नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, कहता इसके बगैर, थर्ड एलिमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज द रीजन, इसका कारण है, इसका कारण है वाई द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप इज इम्पोर्टेंट। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस, कहता बिटवीन हेवन एंड अर्थ, कहता आसमान, स्काई एंड अर्थ के बीच में जो स्थान है, ही बिकम्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, कहता है आसमान और धरती के बीच जो गैप है वही कम्युनिकेशन मीडियम है, किसका बेटा, पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। जब पोल्स ध्रुव बताए, ब्रह्मांड के ध्रुव बताए हमारे, उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा। क्लियर। सेवंथ का क्वेश्चन आपका है, देखो, हाउ इज द पैरालाइमा कंपेयर टू एज द मिडल वर्ड, जो आपका अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो कहता है मिडल प्राणायाम, प्राणायाम जो है वो किस प्रकार से कंपेयर किया मिडल वर्ड से, ठीक है ना। द मिडल वर्ड इज विटाल, महत्वपूर्ण, एज नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इट इज द रीजन वाई द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप इज इम्पेरेटिव। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन द योगा प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। वी ब्रीथ इन, रिटेन एंड ब्रीथ आउट। क्लियर। इन योगा में, प्राणायाम में ऐसा करते हैं, ब्रीथ इन, रिटेन एंड ब्रीथ आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वर्ड वेयर मेडिटेशन अकर्स, कहता जब हम अपने अंदर सांस को रोकते हैं तो वो मेडिटेशन में होता है। क्लियर। मेडिटेशन की पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की वीडियो का, कल इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेगा। हाउ डिड द स्टोरी ऑफ ब्रूट आर्ट पुट फॉरवर्ड ऑफ जीन डुबुफेट गेट क्रेडियंस, कहता है जो थ्योरी है किसकी बेटा, ब्रूट आर्ट की, पुट फॉरवर्ड जीन डुबुफेट गेट क्रेडियंस, जो कि बिलीवेबल है जीन डुबुफेट के लिए, वो थ्योरी क्या है। ये फ्रांसीसी पेंटर जीन डुबुफेट चैलेंज द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट in the 1940s. Before that, the art of the untrained visionary was the minor interest, कहता है पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट था, इसे माइनर सा इंटरेस्ट था। एट अबाउट द सेम टाइम एन अनटर्टर्ड जीनियस was creating पैराडाइज दिस वॉज नन अदर देन नेक चंद, कहता नेक जो आपका जो चंडीगढ़ रॉक गार्डन आएगा वो भी किसका एस्टेब्लिश किया, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया, नेक चंद के द्वारा, और किस प्रकार से किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको पता चलेंगी जब आप लेसन पढ़ोगे बेटा। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट जो आपका आएगा, क्लियर, तो नेक्स्ट में आप देखो क्या है कि भाई एक मिनट बेटा, सॉरी फॉर दिस।
ये ऑनलाइन चल रही थी, हमारी वीडियो अपलोडिंग पे थी एक, तो इसलिए मैंने इसको ऑफलाइन नहीं किया था। क्लियर। तो आपने इस क्वेश्चन को भी करना है।